कुशवाहा समाज ने छात्रावास जमीन आवंटन को लेकर प्रशासन को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम, चेतावनी। 6वें दिन होगा धरना प्रदर्शन। लव कुश कुशवाहा छात्रावास रूपवास के लिए प्रस्तावित जमीन आवंटन को लेकर कुशवाहा समाज का सब्र अब टूट चुका है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आज रूपवास एसडीएम और तहसीलदार से मुलाकात की और खुले शब्दों में चेतावनी दी कि यदि 5 दिन के भीतर छात्रावास की जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो 6वें दिन एसडीएम और तहसील कार्यालय के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुशवाहा समाज के नेताओं का कहना है कि गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए यह छात्रावास बेहद जरूरी है, लेकिन प्रशासन पिछले 1 साल से केवल आश्वासन देकर मामले को टालता आ रहा है। कभी एसडीएम की कमी का बहाना बनाया गया, कभी तहसीलदार की अनुपलब्धता का हवाला दिया गया और जब कलेक्टर भरतपुर से 4-5 बार मुलाकात की गई तब भी सिर्फ भरोसा दिलाकर टाल दिया गया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी लगातार उपेक्षा कर रहा है और जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि छात्रावास के लिए जमीन आवंटन का मुद्दा समय पर हल नहीं होता तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज की इस बैठक और चेतावनी के दौरान वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर कुशवाहा, बदन सिंह कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा, दाताराम कुशवाहा और विनोद कुशवाहा सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं आरक्षण समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने भी स्पष्ट कहा कि समाज के द्वारा किया गया 5 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और उससे पहले ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि टकराव और आंदोलन की स्थिति से बचा जा सके। रूपवास में छात्रावास जमीन आवंटन का यह मामला लंबे समय से लटका हुआ है और अब कुशवाहा समाज ने साफ कर दिया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। ये वरिष्ठ कार्यकर्ता आज एसडीएम ऑफिस रूपवास पहुंचे। छात्रावास के संदर्भ में कई बार हमने अपने कागज तहसीलदार साहब को जमा किए और कई बार एसडीएम साहब को जमा किए। एसडीएम साहब कागजों को भेजते तहसीलदार को भेज देते हैं और तहसीलदार जी भेज देते हैं एसडीएम साहब को। ये केवल गुमराह कर रहे हैं लोग। अगर 5 दिन के अंदर छात्रावास के कागजों पर कार्रवाई की नहीं की गई जगह पर तो एसडीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं रूपवास एसडीएम विष्णु बंसल जी होंगे और तहसीलदार रूपवास होंगे। मैं बदन सिंह कुशवाहा, चक्काजाम कंपनी, राजस्थान। आज रूपवास तहसीलदार साहब एसडीएम रूपवास से जिलाध्यक्ष वीर बहादुर कुशवाहा समाज, जिलाध्यक्ष भरतपुर, दाताराम जी, रामस्वरूप जी, हम अन्य साथी एक ज्ञापन देने ले आए थे कि 1 साल से लव कुश छात्रावास रूपवास और अंबेडकर पार्क के लिए जो 7 बीघा जमीन अलॉटमेंट के लिए फाइल बनाई थी, कभी एसडीएम साहब कलेक्टर साहब के यहाँ भेज देते हैं, कभी तहसीलदार के यहाँ भेज देते हैं। 1 साल से हम चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। हमने आज तहसीलदार रूपवास को ज्ञापन दिया है कि 5 दिन में अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम 6वें दिन धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील रूपवास पर और वहाँ ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हमने आज वार्निंग दी है कि 5 दिन में आप अपना काम करा लें, नहीं तो हम विशाल धरना प्रदर्शन रूपवास तहसील के सामने कुशवाहा समाज के लोग और हम गरीब छात्रों के लिए छात्रावास बनवा रहे थे उसके उपलक्ष्य में देने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देश का बल सेवा दल धौनपुर हिना रिसोर्ट में 3 दिवसीय कांग्रेस सेवा दल सहयोगी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने भी भाग लिया और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। शिविर की शुरुआत कांग्रेस सेवा दल के ध्वज वंदन से हुई, जिसने कार्यकर्ताओं में अनुशासन, समर्पण और संगठन के प्रति आस्था का संचार किया। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं ने संगठन निर्माण, जनसेवा, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिविर के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से रैली निकाली, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष श्री हेम सिंह शेखावत, जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर जिला अध्यक्ष श्री साकेत बिहारी शर्मा, वरिष्ठ नेता श्री प्रशांत परमार, प्रदेश सचिव श्री अमित मृदुल, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष श्रीमती श्रमद्दी दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह अडवाना और प्रदेश महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अनेक कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई।
यह शिविर संगठन और सेवा की जीवंत पाठशाला बनकर उभरा, जिसने सभी कार्यकर्ताओं में नई प्रेरणा और संकल्प की ज्योति प्रज्वलित की। मालौनी खुर्द पार्वती नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के मालौनी खुर्द क्षेत्र में पार्वती नदी से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। सुबह ग्रामीणों ने नदी में शव तैरता हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 7 बजे के लगभग नेमीचंद कुशवाहा की सूचना मिली थी। ये अपने मालौनी खुर्द जो पार्वती नदी का पुल है, पुल के अंदर करीब पार्वती नदी में 100 मीटर अंदर एक आदमी की बॉडी दिखाई दे रही है। सूचना पर मैं आया हूँ और बॉडी को निकलवाया है, शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या मालूम पड़ रहा है? अब ये चीज़ तो जांच के बाद ही पता